हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसमें P और Q दोनों को नीचे पुल किया जा रहा है। कितने वेलोसिटी से? U, यूनिफॉर्म स्पीड से। कहने का मतलब इसको जितना स्पीड से नीचे लाएंगे इसको भी उतना ही स्पीड से नीचे लाएंगे। ठीक है, मतलब एक साथ दोनों नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। तो बताना ये है कि इसके ऊपर जाने का स्पीड क्या होगा। मतलब u। क्लियर? तो m का वेलोसिटी क्या होगा जब इन दोनों को नीचे पुल किया जाएगा? तो ऑप्शन है ये, ऑप्शन ये लिख देते हैं, u बाई कॉस थीटा b 2u कॉस थीटा c u कॉस थीटा। ये रहने देते हैं, तीन ऑप्शन ही काफ़ी हैं। तो हम लोग देखते हैं इसको क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोग ये सोचें, वीडियो ही ऑन है ना। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जब इन दोनों को टानेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा। इसको L मान लेते हैं। L मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो धागा का स्ट्रिंग, सॉरी वो स्ट्रिंग। और ये क्या है? y क्योंकि y एक्सिस पे है, y सही रहेगा। इस चीज़ को क्या मान लेते हैं? c। तो यहाँ पे जो चेंजेस आएगा वो इसमें आएगा और इसमें आएगा। तो इसमें जो चेंज आएगा मतलब dl/dt, समय के साथ जो चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? u, क्योंकि जिस रफ्तार से इसको खींचा जा रहा है इसमें बदलाव आ रहा है उसके चलते। और ये जब ऊपर जाएगा तो इसका वेलोसिटी डिपेंड करेगा इसके ऊपर जाने पे। मतलब इन दोनों को खींचने से ये ऊपर जाएगा तो y में जो चेंजेस आएगा उसको क्या बोलेंगे? vm, मतलब वेलोसिटी ऑफ m। और वही निकालना है। यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। ये क्वेश्चन है। क्लियर है IIT का क्वेश्चन, लेकिन बहुत पुराने ईयर्स का है, जैसे कि 1990 या 1994, इसीलिए थोड़ा सा सिंपल लगेगा। नाउ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, y² = L² + C²। लेकिन ये सब तो लेंथ है, तो लेंथ को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग तब क्या आता है? वेलोसिटी। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तीनों को, 2y dy/dt। जो L है उसका भी हो जाएगा dl/dt। जो C है, C नहीं बदलेगा, और जो चीज़ नहीं बदलता है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0। सिंपल, ये हो गया 0। नाउ 2y, जो dy/dt है वो क्या है? vm। y में जो चेंजेस आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अरे भाई vm, मतलब m का वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा? y पे। जैसे जैसे y ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका वेलोसिटी भी जनरेट होगा, मतलब वेलोसिटी आएगा कब? जब y ऊपर जाएगा। एनी कन्फ्यूज़न? नाउ 2L और dl/dt, ये तो पहले ही बोल दिया गया u है। u से इसको खींचा जा रहा है, तो असल में किसको खींचा जा रहा है? इस लेंथ को, इस स्ट्रिंग के लेंथ को। तो इसका जो dl/dt होगा, चेंज ऑफ L, वही तो इसका वेलोसिटी होगा। क्योंकि अगर ये चेंज नहीं होगा तो इधर ये नीचे आएगा नहीं, तो इसका जो चेंज है उसको क्या बोलेंगे? u। क्लियर? 2L u। तो 2 तो कैंसिल हो गया, निकालना क्या है? vm। तो इसको यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको शिफ्ट कर देते हैं, L/y × u। अब L/y है क्या? यहाँ पे
वाई बाई एल कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या होता है? जो थीटा से अटैच हो। तो वाई बाई एल क्या है? कॉस थीटा। तो एल बाई वाई क्या है? 1 बाई कॉस थीटा इंटू यू। अब समझ में आइए कौन सा ऑप्शन होगा? वी एम इक्वल टू यू बाई कॉस थीटा, यू बाई कॉस थीटा। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि क्या चेंजेबल है और क्या अनचेंजेबल है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर डिफ्रेंशिएट कर देना है। क्यों डिफ्रेंशिएट करना है? क्योंकि जब तक डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तब तक वेलोसिटी आएगा ही नहीं। क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डी एल बाई डी टी, मतलब चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट टाइम। आई होप सो कि ये क्लियर है। इसको नोट करें, देन वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में पहले, बाद में 10 सेकेंड के अंदर वो चेंज हो के किधर हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो बताना है कि उसका एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता है आई थिंक। क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t। तो यहाँ पे कैच है, v फाइनल क्या है? 5 मीटर नॉर्थ, और v इनिशियल क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो यहाँ पे हम लोग जो माइनस v इनिशियल दिख रहा है ना, इसको इस तरह ट्रीट करेंगे। v फाइनल है 5 मीटर पर सेकेंड इधर, और ये माइनस v इनिशियल मतलब जो 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है उसको किधर लेंगे? उसके अपोजिट साइड में। तो ये आ जाएगा इधर पर सेकेंड। इसको इस तरह भी हम लोग सोच सकते हैं, v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल। तो माइनस v इनिशियल मतलब क्या होता है? माइनस v इनिशियल मतलब जो ओरिजिनल v इनिशियल का डायरेक्शन था उसके अपोजिट में जाना। क्लियर है? तो इसमें अपोजिट में हम लोग आ रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। v फाइनल माइनस v इनिशियल, अगर कुछ ज़्यादा ही हल्ला होने लगता है यहाँ। खैर, तो v फाइनल प्लस v इनिशियल दोनों का मैग्नीट्यूड फाइनली रिजल्टेंट क्या होगा ये बताइए। सबको पता है 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये रिजल्टेंट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट कितना आ जाएगा? 55 इंटू 5 इंटू 2, 5√2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? तो डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और मैग्नीट्यूड 5√2 किसका? जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अच्छा, इसका ऑप्शंस क्या क्या है ये देख लीजिए आप लोग। ए में है शायद 1/√2, नॉर्थ वेस्ट। वेट, हम ऑप्शन लिख लें ज़रा। 1/√2 नॉर्थ ईस्ट, 1/√2 नॉर्थ वेस्ट। ओके, 1/√2 नॉर्थ वेस्ट और 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ ईस्ट। दिख रहा है ऑप्शन? कुछ ज़्यादा ऊंचा चला गया क्या? थैंक गॉड दिख रहा है। तो यहाँ पे लाते हैं इसको, v फाइनल प्लस v इनिशियल, जो रिजल्टेंट है वो क्या है? 5√2 नीचे 10।
5 से 2 टाइम्स में ये कटा, और √2 इसको √2 टाइम में काट देगा, तो 1/√2। और ये डायरेक्शन किधर आया, नॉर्थ वेस्ट। डिग्री का तो कोई झमेला नहीं है आई थिंक, और डिग्री का झमेला होगा भी तो वही 45 डिग्री। ना दोनों इक्विवेलेंट है, दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड लेते हैं रिजल्टेंट, और डायरेक्शन दोनों के कंबाइंड पे डिपेंड करता है। मतलब कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, उन दोनों को मिला के लिया जाता है, एक्सेलरेशन किधर लगा होगा। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन इधर नहीं लगता तो इधर का ऑब्जेक्ट इधर कैसे आता है, वेरी सिंपल, इसको मोड़ने में एक्सेलरेशन का हाथ किधर है, एक्सेलरेशन का हाथ है जो कि इस साइड से लगा है। तो एक्सेलरेशन अगर इस साइड नहीं लगता तो ये ऑब्जेक्ट इधर से अपना रास्ता बदल के यूं इधर ना आया होता। इज दैट क्लियर। थोड़ा तो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना पड़ता है न्यूमेरिकल्स के पहले, क्लियर है। सॉरी फॉर गिविंग ऑप्शंस लेट, लेकिन बात तो वही है, पहले पता है क्वेश्चन का करना क्या है, उसके बाद ऑप्शन देखते हैं हम लोग। हाँ कहीं कहीं ऑप्शन चेकिंग में फ़ायदा होता है, दैट इज़ अनदर थिंग, अगले बार समझ दिया करेंगे। और इसको नोट करिए आप लोग, फिर थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं रिवर स्पीड कितना है, 5 मीटर पर मिनट, क्लियर। और आदमी जो है वो अगर शांत नदी में चले तो उसका स्पीड कितना है, 10 मीटर पर मिनट। पूछा क्या गया है कि किस डायरेक्शन में उसको स्विम करना चाहिए ताकि वो सबसे कम समय में पहुंच जाए, ठीक है। तो ये है, यही सब ऑप्शन है बी, 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, हम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं शॉर्टेस्ट टाइम। तो शॉर्टेस्ट टाइम अगर लगना है, सीधा सीधा पार करो यार, सिंपल सा बात है। तो एक तो क्लियर हो गया कि ये ड्यू नॉर्थ ही होगा, नो डाउट, क्योंकि उसको सीधे पार करना है। लेकिन इसके पीछे थोड़ा जो कंसेप्ट है वो तो समझ लें हम लोग। तो यहाँ पे इंसान जो है वो सीधे सीधे पार करना चाहेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि नदी जो है वो क्या करेगी, उसको बहा के ले जाएगी। लेकिन हर बार वो कोशिश ज़रूर करेगा कि 90 पे हिट करे। तो जो नदी में आदमी बैठा हुआ है ना, उसको क्या लगेगा कि वो परपेंडिकुलरली ट्राई कर रहा है पार होने का, मतलब इस तरह वो सीधे जाएगा लेकिन नदी उसको बहा कर यहाँ लाएगी, यहाँ, उसके बाद फिर सीधे ट्राई करेगा लेकिन नदी उसको यहाँ लाएगी, फिर सीधे जाएगा लेकिन नदी उसको यहाँ लाएगी, फिर सीधे जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ वो पहुँच गया, लेकिन ये जो वेलोसिटी है जो वो हमेशा आगे जाना चाहा, वो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर होगा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होगा। मतलब सेम चीज़ है, सॉरी, स्टिल वाटर में जो होगा ना वेलोसिटी, वो होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट में मतलब रिवर में बैठा हुआ इंसान अगर कोई देखे कि वो किधर कोशिश कर रहा था तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि ये हमेशा सीधा जाने का कोशिश किया है। तो ये जो वेलोसिटी है ना सीधा वाला, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। कोई यहाँ पे है तो यही बोलेगा कि वो सीधा गया है एकदम, ठीक है, वो टेढ़ा नहीं गया है। लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ आदमी धरती पे, वो देख रहा है कि ज़िंदगी इतना आसान नहीं है। वो कोशिश तो कर रहा था सीधा जाने का, लेकिन उसको कहाँ ले गया नदी, इधर। तो यह है वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ का बंदा उसको इधर जाते देखेगा, नदी में बैठा हुआ बंदा उसको देखेगा कि इधर जा रहा है। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इस केस में क्लियर हो जाना चाहिए एकदम कि ये फार्मूला लगेगा VM² = VM R² + V
आर स्क्वायर, किसके लिए? शॉर्टेस्ट टाइम। और भी सारा वीडियोस है प्रोजेक्टाइल का मेरा, मतलब फिजिक्स का है जो हम पढ़ाए हैं, तो उसमें दिया हुआ है कि टाइम होता क्या है, जो टाइम लगेगा अगर इस डिस्टेंस को d मान लें, d, और कोई भी आदमी स्विम करता है तो उसका 2 कंपोनेंट होगा, v cos v sin। तो इसको इधर ले जाने के लिए ये जिम्मेदार है v sin थीटा, तो ये हो जाएगा v sin थीटा। अब ये टाइम मिनिमम कब होगा? टाइम मिनिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। और मैक्सिमम ये कब होगा? जब साइन थीटा 1 होगा। अगर ये 1 से छोटा हुआ तो ये ज़्यादा हो जाएगा। कैसे? अगर साइन थीटा 1 हुआ, इफ़ थीटा 90, तो टाइम कितना आया? d बाई वी इंटू 1, मतलब d बाई वी। लेकिन सपोज अगर यहाँ 1/2 होता सपोज, तो 2 कूद के ऊपर चला जाता है। इसको अलग से बताते हैं, ठीक है, अलग से, कन्फ्यूजन ना हो। इफ़ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मान लेते हैं ना, किस पे हाफ होता है? 30 पे। तो टाइम क्या हो जाएगा? d v इंटू 1/2, 2d बाई वी। डबल टाइम लग गया ना। इसीलिए जब भी कोई छोटा चीज़ से नीचे इंटू करते हैं तो 1 से छोटा हो जाता है, और 1 से जब कोई छोटा चीज़ ऊपर वाले को डिवाइड करता है तो बड़ा हो जाता है। क्लियर है? आई थिंक सो क्लियर है। तो थीटा 90 होना चाहिए किसके लिए? मिनिमम टाइम के लिए, और मिनिमम टाइम के लिए उसको सीधे जाना पड़ेगा। हालांकि जो नदी वाला वेलोसिटी है उसको शिफ्ट कर देगा थोड़ा, तो इंसान का असली वेलोसिटी क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ? ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ड्रिफ्ट के चलते, ठीक है। और आगे भी आ रहा है शॉर्टेस्ट पाथ का। तो शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ में बस थोड़ा सा अंतर है। क्या पता है ना? शॉर्टेस्ट टाइम होता है क्या कि उसको सीधे सीधे पार करने की कोशिश करना है, और शॉर्टेस्ट पर आगे वाला न्यूमेरिकल में बताएंगे, अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सो नोट इट डाउन, आगे क्वेश्चन लिखते हैं। ओह गॉड, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि बोट का स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब समझ में आ गया ना? विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। चौड़ाई कितना है नदी का? 1 किलोमीटर, और टाइम 15 मिनट लगता है। लेकिन कब? जब वो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से साउथ से नॉर्थ जाने का कोशिश करता है। मतलब क्वेश्चन में ये थोड़ा मिसिंग है लाइन कि साउथ से नॉर्थ जाने की कोशिश कर रहे हैं वो। ब्लर तो नहीं आ रहा है ना वीडियो? अरे यार एक सेकेंड, ये ब्लर क्यों आ रहा है बार बार? बहुत प्रॉब्लम है। एक सेकेंड। अब ठीक रहेगा। अरे भाई ऑनलाइन पूछ भी नहीं सकते हैं ना, यही तो समस्या है ना। किधर से किधर जाना है इसको? वहाँ से सीधे नॉर्थ से साउथ जाना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से। तो फंडा क्या है भैया? ये है फंडा, ये है नदी। नदी का बहाव क्या है भाई? नहीं पता। इंसान जो है उसको जाना है कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब यहाँ से चले तो बंदा यहाँ पहुँचे, कुछ ऐसा इसका क्या बोलते हैं उसको, मिशन है। तो ये चलेगा किधर? कुछ तिरछा वेलोसिटी मारेगा। क्यों?
सॉरी, ताकि नदी के बहाव के चलते ये यहाँ पहुँच जाए। क्लियर है? तो नदी का जो स्पीड है, नहीं, नाव का जो स्पीड है वो कितना है स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्टिल वाटर में अगर कोई नदी में बैठा हुआ आदमी देखे तो देखेगा कि वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मेरे तरफ आ रहा है। देख लिए एक बात, इंसान का जो फाइनल रिजल्ट रहेगा ना, जिधर वो बहते हुए जाएगा, उसको बोलेंगे वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन जो वेलोसिटी नदी में बैठा हुआ आदमी देखेगा कि जिधर वो कोशिश कर रहा है, उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो कोशिश किधर कर रहा है ये, इधर जाने का, तो ये क्या हो गया मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन फाइनली पहुंचता कहाँ है, सीधे। इसको क्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि जो अर्थ पे बैठा हुआ है उसको दिखेगा कि ये तो भाई यहाँ से यहाँ फाइनली पहुँच रहा है। लेकिन नदी वाला आदमी को दिख रहा है कि ये इधर कोशिश कर रहा था, और इसको दिख रहे हैं कि इसके चलते, मतलब अपनी कोशिश के चलते और नदी के वेलोसिटी के चलते फाइनली कहाँ पहुँचता है वो, यहाँ। क्लियर है? सो क्या कर सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। टाइम कितना लगाएंगे, टाइम होता क्या है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, और स्पीड क्या है भाई, जिस स्पीड से वो इधर पहुंचा है, यहाँ से यहाँ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से पहुंचा है, VME। और VM क्या होगा, VMR² माइनस VR²। ठीक है? टाइम कितना लगा है उसको 15 मिनट, उसको घंटा में चेंज कर दें। हाँ, तो VME² क्या हो जाएगा VMR² माइनस VR²। अब ये कितना है 5, ये कितना है नहीं पता, दो घर हो गया। तो देखिए क्या होता है, कुछ ऐसा है नहीं कि नहीं होगा। 5² माइनस VR²। अब 1/16 इक्वल टू 1/25 माइनस VR²। ये हो गया 25 माइनस VR² इक्वल टू 16। फिर इतना लंबा सॉल्व करें कि हो जाएगा स्क्वायर, सॉरी 16 कर दिए हैं तो फिर यहाँ स्क्वायर हट जाएगा ना। हम भी सोच रहे हैं कि आखिर ढो क्यों रहे हैं। तो 25 माइनस 16 VR²। 9 कितना है भाई, स्क्वायर हट गया VR3। लास्ट इतना बड़ा पहले लिखते तो अच्छा लगता। नो ब्लरिंग, थैंक गॉड। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो याद रखें आप लोग, बार बार जो बोल रहे हैं इसमें सब कंफ्यूज होता है, टीचर भी, हम भी, सब कोई। तो इसको ध्यान रख सकते हैं हम लोग कि जो कोशिश वो कर रहा है नदी में उसको बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन जो नतीजा निकलेगा, जो दिखेगा यहाँ बैठे इंसान को, उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। जैसे कि यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये जो आदमी है ये क्या किया है, यहाँ से यहाँ पहुँचा है, ये इसको दिख रहा है, ये कंबाइंड इफेक्ट है। तो ये नतीजा दिखाता है। शॉर्टेस्ट टाइम में क्या होता है, ठीक उल्टा। ये शॉर्टेस्ट टाइम का हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। वो कोशिश करता है इधर, पहुंचता है इधर। तो याद रहे कि VMR इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है जब वो सीधा कोशिश करता है। तो कोशिश का डायरेक्शन ये है, ये था शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। जब टाइम, सीधा सा बात है ना, टाइम कम कब लगेगा, जब वो सीधा जाएगा, जब सीधा कोशिश करेगा। और शॉर्टेस्ट पथ पे कब जाएगा, जब इधर कोशिश करेगा। बात खत्म हो गया। क्लियर? नाउ आई होप you are done with it. So next
इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, चौथा नंबर होगा शायद या पांचवा, हाँ पांचवा है। बोल रहा है दो पार्टिकल है P और Q। ब्लर तो नहीं कर रहा है ना, लाइव रहना पड़ेगा भाई उसके लिए, और अभी तो लाइव का सवाल ही नहीं है ना। यहाँ पे P को छोड़ा जा रहा है, Q को छोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टाइम लेगा P यहाँ तक पहुँचने के लिए और जो Q टाइम लेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये बताइए उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। मतलब P साहब तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं इधर से, और हाँ फ्रिक्शन व्रिक्शन नेगलेक्ट कर देना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, V है, दोनों को सेम वेलोसिटी से छोड़ा गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखिए, ठीक है। तो बताना है कि कौन कम टाइम लेगा। तो अब IIT का क्वेश्चन है ये भी, तो ये तो पक्का पता है कि अगर कुछ ऐसा रहता जो सीधा लगता तो वो तो नहीं आने वाला है, तो ये तो ठीक है, ये आने से रहा। ये बताइए कि जब P नीचे जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक वो रफ्तार उसका ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेड मोशन होगा, लेकिन सिर्फ Y कंपोनेंट को उससे फ़र्क पड़ेगा, X को नहीं पड़ेगा। क्लियर है। और यहाँ पे जो Q का वेलोसिटी है V, उस हिसाब से वो इतना दूरी तय करेगा। तो देखने से तो लग रहा है कि यही क्या है, जल्दी पहुँचेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। भले ये टेढ़ा रास्ता कवर कर रहा है, लेकिन जब तक एक्सेलरेटेड मोशन है X कंपोनेंट इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा V से। मतलब ये जो V से कवर कर रहा था ना, उससे ज़्यादा वेलोसिटी होगा इसके पास। और यहाँ से यहाँ तक ये भी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही ट्रैवल करेगा ना। जो भी Y का जो अप एंड डाउन हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, वो तो Y कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तो Y कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक जो भी हो, वहाँ से वहाँ तक जो भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका X कंपोनेंट यहाँ तक V से ज़्यादा होगा, या तो आगे जाके मतलब यहाँ तक V से ज़्यादा होगा और V के बराबर होगा, लेकिन उससे कम तो नहीं होगा, क्योंकि X कंपोनेंट ग्रेविटी से फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब X कंपोनेंट को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस केस में या तो V कंपोनेंट या तो X कंपोनेंट V से बड़ा रहेगा या तो V के बराबर रहेगा, लेकिन इस केस में सिर्फ V रहेगा। तो तरक्की तो ये करेगा ही करेगा बंदा, ठीक है। इसीलिए अप एंड डाउन लाइफ में आते रहता है, और वही आदमी तरक्की करता है जो उसको फॉलो कर ले। देयरफॉर TP लेस देन TQ चलेगा। तो बस अब आगे का क्वेश्चन का फिर से तैयारी, ये तो हो गया। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिख रहा है और बोला गया है क्या, बोला गया है ये कि एक बॉल है, उसको यहाँ से थ्रो किया गया नीचे D हाइट से, वापस जब वो टकराया तो टकराने के बाद कितना ऊपर उठा, D/2, मतलब आधा दूर तक। तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 होगा, मतलब टकराने के बाद आधा एनर्जी लूज कर देगा वो। क्लियर है। तो उससे रिलेटेड जो वेलोसिटी और हाइट का ग्राफ है वो इसमें से कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। तो वेलोसिटी और हाइट को रिलेट करने वाला इक्वेशन कौन सा था, V² = U² + 2AS, V² = U² + 2GH, ठीक है। कभी प्लस माइनस भी यूज़ करते हैं इसमें, क्यों, वो डिपेंड करता है ना कि G को हम लोग किधर यूज़ कर रहे हैं। G ये हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, G किधर आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, ये देखना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं
कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो क्या होगा, पैराबोला। और ऐसे भी क्वाड्रेटिक है तो कर्व तो होगा ही होगा, तो कर्व होगा तो क्या होगा, एक ऑप्शन तो कट जाएगा सी वाला। सी क्या है, इस टाइप का है। दूसरा, एक बार ऊपर से नीचे गिर रहा है फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक बात तो तय है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। तो ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है जिसमें सेम है वो दोनों भी कट जाएगा, ना ही नेगेटिव रहेगा दोनों केस में, ना ही पॉजिटिव रहेगा। नीचे आते समय नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ऊपर जाते समय पॉजिटिव में वैल्यू कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्यों कम हो जा रहा है, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है टकराने के बाद, ठीक है। तो जो सेकेंड टाइम का ग्राफ होगा ना वो क्या होगा, छोटा होगा, छोटा कर्व होगा, क्लियर है। और वो पॉजिटिव में होगा। क्यों पॉजिटिव में होगा, क्योंकि यहाँ से उसका वेलोसिटी ऊपर जाएगा, और ये जब यहाँ से यहाँ आएगा तो रफ्तार तो काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, क्लियर है। तो नीचे आते समय वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव में होगा और ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। लेकिन ऊपर जाते समय कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अगर उतना ही रफ्तार रहता तो यहाँ नहीं टच कर देता। तो ऐसे भी ऑब्वियसली तो यहाँ ही गया, लेकिन देखिए इसको, ये है t = 0 या t = ta मान लेते हैं। ये अगर टाइम a है और ये टाइम b है तो ta से tb यहाँ तक चलेगा। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन चेंज होगा उसी समय, उसी टाइम पे। ये tb है, डायरेक्शन चेंज होगा, और ये tc है, ठीक है। तो ये tc है, तो c टाइम पे ये आधा दूर तक पहुंचेगा। मतलब ये जो हाइट है ना, देखिए ये जो है बॉल वो कितना कवर कर रहा है, वो कवर कर रहा है कितना, h/2, क्लियर है। और ये कितना कवर कर रहा है, h/2। ये h कवर कर रहा है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये h तो जनरल है ग्राफ के लिए, यहाँ से यहाँ ज़्यादा हाइट है और ये ठीक उसका आधा हाइट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन सही होगा। एरो बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसमें, तो इसको उतार लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, यहाँ देखिए नेगेटिव में वैल्यू क्या है, बड़ा है, फिर सडनली डायरेक्शन चेंज होता है और वेलोसिटी धीरे 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 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ऊपर जाने के बाद। तो ये टॉप का वेलोसिटी है, और ये जब शुरू हुआ था तो वेलोसिटी क्या था, 0 था, और नीचे जाते जाते क्या हुआ, नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ गया। आई थिंक क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। दोबारा देखना है क्या, देख लिया। यहाँ से वेलोसिटी शुरू हुआ, वहाँ क्या था, वेलोसिटी 0, बढ़ते बढ़ते नेगेटिव में बहुत ज़्यादा बढ़ा। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी उसको हेल्प किया। उसके बाद डायरेक्शन चेंज हुआ, लेकिन वो आधा ही पहुँच चुका, आधा ही पहुँच सका, और टॉप पे जाते जाते वेलोसिटी 0। तो यहाँ टॉप तक जाते जाते क्या हुआ, वेलोसिटी 0, और हाइट कितना कवर किया, इसका ठीक आधा। डन। सो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल पूछा है, कब, जब एटी ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, कोई भी ग्राफ से क्या मिलता है, यहाँ पे ये सीखेंगे हम लोग। तो कोई भी ग्राफ से क्या मिलता है ये जानने के लिए दोनों का यूनिट, मतलब जो एक्स एक्सिस पे है और जो वाई एक्सिस पे है, उसको इंटू कर देंगे, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का सेकंड, कितना आया, मीटर पर सेकंड। तो ये क्या देगा, वेलोसिटी। और पूछा है मैक्सिमम स्पीड पूछा है, हाँ, तो स्पीड ही देगा, मीटर पर सेकंड में स्पीड में आता है। तो इसको इंटू कर देंगे, ये 10 और ये 11, तो क्या हो जाएगा, ये 10 × 11, 110। सही है क्या, ध्यान से देखिए इसको एक बार। ओह सॉरी, क्या ये सही है,
एक चूक है, इसके यूनिट को तो इंटू करते हैं हम लोग, इसके यूनिट को इंटू करने से ये पता चलता है कि क्या देगा वो। मतलब अगर हम लोग इसके यूनिट से इंटू करके डायरेक्ट निकालें तो ये पता चलेगा कि क्या देगा, लेकिन वो क्या देगा, उसका एरिया क्या देगा। तो इसका एरिया क्या होगा, ½ इंटू 10 इंटू 11। एक्चुअली ये मेरे दिमाग से भी निकल गया था, जस्ट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ हमको भी, लेकिन फिर क्लियर हो गया। तो ½ इंटू 10 इंटू 11 मतलब 55 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। डन, नोट डाउन एंड एज यूजुअल गो फॉर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है। ब्लर है क्या अभी भी? क्या फ़ायदा है इस फ़ोन का? नाम है सैमसंग, साउथ कोरिया, बदनाम कर दिया साउथ कोरिया को ये लोग। फिर ब्लड क्या है यार, यहीं रख एक्सप्लेन कर दें। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले तो ब्लर हो रहा है बार बार, इसको ठीक कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक है, वो स्लाइड कर रहा है, ठीक है, फिसल रहा है। शुरुआत में उसका वेलोसिटी कितना है, 0, मतलब रेस्ट से शुरू हुआ था उसका कहानी। तो फाइनली रेस्ट से ट्रैवल कर रहा है वो, और n-1 टाइम से लेके n तक ट्रैवल कर रहा है। तो इस दौरान जो दूरी ट्रैवल करेगा Sn बाई Sn+1 वो कितना होगा। क्लियर है? मान लेते हैं 1 सेकेंड लिख दें, तो 1 - 1 0। तो पहले सेकंड से हम लोग ये 0 सेकंड से चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि 0 सेकंड से जस्ट जब शुरू हुआ था, फर्स्ट सेकंड को आप यहाँ 0 मान सकते हैं, जो भी हो। जब n-1 सेकंड से शुरू करेगा तब जाके 1 सेकंड आगे कर लेंगे ना। जैसे कि देखिए, अगर कोई 0 सेकंड से शुरू करता है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 सेकंड में वो कब आएगा, 1 पे। मतलब समझ में आ रहा है? पहले तुम ये देख रहे हैं ब्लड आ रहा है क्या, ब्लड नो। तो यहाँ पे अगर कोई इस तरह सोचिए, t = 2 सेकंड से शुरू करेगा तो s जो लेंगे ना वो तो तीसरे सेकंड से लेंगे ना, कि तीसरे सेकंड में कितना चला वो, 3 सेकंड तक कितना चला। मतलब कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि t = n-1 से शुरू हुआ है तो s n से क्यों पूछ रहा है, क्योंकि n-1 से शुरू हुआ है तो 1 सेकंड बाद वो क्या हो जाएगा, n। क्लियर है? तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि n-1 से शुरू होगा तो 1 सेकंड बाद वो क्या बन जाएगा, n, और ये क्या बन जाएगा, n+1। इसीलिए क्वेश्चन में Sn बाई Sn+1 है। इज दैट क्लियर? आई होप सो। तो Sn का फॉर्मूला क्या था, ऐसे Sn का फॉर्मूला था u + AT - ½ A। क्लियर है? तो u क्या है यहाँ पे, 0, ये तो गया, बच गया ये। तो देखिए Sn क्या होगा, An - A। Sn+1 क्या होगा, An+1 - ½ A। नाउ 2 LCM 2An - A, यहाँ पे 2 LCM 2An + 2A - A, 2 कटा, A ऊपर कॉमन ले सकते हैं तो यह आ जाएगा 2n - 1, नीचे देखिए 2An + A दिख रहा है, आई होप सो। गॉड, इसको लेफ्ट में लेके आ जाते हैं कैलकुलेशन को, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होने वाला है। अरे यार इसमें तो ए बचा था ना, कौन घंटा बजा रहा है बाहर मंदिर का। ए ले लिए,
चैन नहीं है भैया, तो ये हो जाएगा सी 2n - 1/2n+1 होना भी है, इसमें ज़्यादा ही चलना चाहिए। n की जगह अगर 100 रख दें तो 201 मीटर, यहाँ पे 100 × 2 200 - 1 199। तो ज़्यादा जब टाइम मिलेगा तो ज़्यादा चलेगा ही, नो डाउट। उस केस से तो ऐसे ही भैया ये तो आउट हो जाता है, आउट इन पता नहीं, एक ऑप्शन आउट होता है मतलब गेस कर सकते हैं एक ऑप्शन आउट करके। यूपीएससी तो है नहीं, यूपीएससी में यही चलता है, कभी देख के देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, इसके बाद थोड़ा पेशेंस के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो सोचे करवाएं पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा उसमें। सो आज तक के लिए यहीं छोड़ते हैं और फिर काइनेमेटिक्स को आगे हम लोग देखते हैं, जितना सवाल हो सके करेंगे। एक्चुअली एवरीथिंग इज़ अबाउट प्रैक्टिस, सब कोई जानता है, तो बस करते रहिए। देन सी यू टुमारो और जब भी क्लास हो। सो थैंक्स, और आप लोग पढ़ते रहिए।